4 चरण का मतदान हो गया है, आगे 3 चरण का मतदान बाकी है। इन 4 चरणों में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का कॉन्फिडेंस पहले चरण से गिरता ही नजर आ रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट्स, आकलन, जमीनी हकीकत तो यह कह रही है कि सीटें भी हर फेस में बीजेपी की कम होती हुई दिख रही हैं। यानी कि बीजेपी का 400 पार का नारा सफल नहीं हो पा रहा है। लगभग अभी जो 4 चरण हुए हैं उसमें तो यही रिपोर्ट्स हैं। और ऐसे में बीजेपी के पास पिछले 10 सालों में क्या किया, इसको बताने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ विपक्ष के आश्रय ही है, विपक्ष के नेताओं के नाम पर, विपक्ष के नेताओं के पूर्वजों के नाम पर, इसी नाम पर वोट मांग रही है। कभी पाकिस्तान के एंट्री बीच बीच में हो जाती है तो कभी हिंदू मुसलमान का जिक्र भी हो जाता है। ऐसे में बहुत आकलन करने वाले, एनालिसिस करने वाले, चुनावों को देखने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने वाले लोग ये बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इस चुनाव में अब तक रोए नहीं हैं। आखिर कब, किस बात पर भावुक होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो अब प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए और भावुक हुए वाराणसी में जाकर। प्रधानमंत्री का भावुक होना, आंखों में आंसू लाना, राहुल गांधी इस बात को कह चुके थे कर्नाटक में कि अब बस अडानी अंबानी के पास काला धन है, ये बात तो प्रधानमंत्री ने कह दी, अब रोना ही बाकी है। सो वाराणसी में पहुंचते ही प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखें भर आईं। बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखकर वोट मांग रही थी और प्रधानमंत्री अपने 10 साल के काम को बता नहीं पा रहे थे। वो बता क्या रहे थे? वो बता ये रहे थे कि राहुल गांधी ये काम नहीं कर सकते हैं, नेहरू ने ये काम कर दिया था, इंदिरा ने ये कर दिया था, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं और राहुल गांधी तो ये कर नहीं पाएंगे। बस इसी के आसपास चुनाव चल रहा। बीजेपी के पास अपने 10 सालों का लेखा जोखा नहीं था और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिख भी रहा है। सरकार बीजेपी की जा रही है, यह बात इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन तो 350 के पार जाएगा। बीजेपी 400 पार तो दूर की बात है, पिछली बार से 100-125 सीटों के नुकसान के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी तो यह भी कह चुके हैं कि अब बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अब तो लड़ाई इस बात की होगी, अगर बहुमत के आसपास पहुंच भी गई बीजेपी, कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का बनारस में रोना बीजेपी को फायदा देगा, या यूं कहें कि बनारस की सीट भी अब क्या खतरे में है? क्या बीजेपी का आकलन 400 पार का फेल हो गया है और बनारस की फंसती हुई सीट को निकालने के लिए प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आना जरूरी हो गए थे? बीजेपी वैसे तो अपने बयानों में यह मानेगी नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के हाव भाव तो यही बता रहे हैं कि खतरे की घंटी बज गई है, इसलिए बनारस में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एनडीए के हर नेता को बुलावा दिया गया है, बुलाया गया है। एनडीए का हर नेता पहुंच रहा है, चाहे 2 सीट हासिल करने वाले गठबंधन में सहयोगी जयंत चौधरी ही क्यों ना हो। सभी को बुलाया गया है कि आइए पूरी ताकत दिखाएंगे, बनारस में दिखाएंगे ताकत। बनारस तो बीजेपी का गढ़ हो गया था ना, प्रधानमंत्री का घर है। अब वहां ताकत किसे दिखा रहे हैं? बीजेपी बनारस को तो सुरक्षित सीट मानकर चल रही है, प्रधानमंत्री की सीट है, वहां से तो जीतना बीजेपी के लिए चुटकी बजाने का काम होगा। लेकिन वहां पर ताकत दिखाने का मकसद क्या है? ताकत तो वहां दिखाई जाती है जहां पर आप फंस रहे हो, जहां आप कमजोर पड़ रहे हो, या आपके सामने विपक्ष में खड़ा नेता आपसे ज्यादा ताकतवर हो, फिर उसे अपनी ताकत दिखा के इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि सीट पे दावेदारी हमारी भी मजबूत है, क्योंकि हम भी भारी भरकम उम्मीदवार के साथ हैं। तभी तो सरकार के 10 साल के कामकाज पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, विपक्ष के परिवार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि पीएम मोदी को गाली कितनी दी, 100 के पार पहुंच गई गाली या 150 तक पहुंची है। पीएम मोदी अब भावुक भी हो गए हैं। टेलीविजन पे उनका भावुक होना, उनके आंखों में आंसू आना, उनकी आंखों का भर जाना दिखाया जा रहा है। जूम करके, फोकस करके बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए, इसलिए वोट दे दीजिए।
हालांकि राहुल गांधी इस बात को पहले भी कह चुके हैं और कई जानकार, राजनीतिक रणनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक, कमेंटेटर, पत्रकार, आम मतदाता इस बात को जानते थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री के भावुक होने का सीन कब आएगा। प्रधानमंत्री वाराणसी में भावुक हुए। अपने पसंदीदा चैनल्स पर इंटरव्यू देते वक्त जब भावुक हुए तो शायद कैमरामैन को कह दिया गया था, फोकस पे रहिएगा, कभी भी ये वक्त आ सकता है। और वो वक्त आ गया जब प्रधानमंत्री वाराणसी में भावुक हुए। अब ये देखना होगा प्रधानमंत्री का भावुक होना वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री को कितना फायदा देता है और बीजेपी के लिए आने वाले 3 चरण में कितना फायदे का सौदा साबित होता है।